बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अंडों में दूध डालें और सर्दियों के लिए ये मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार कर लें। जैसा कि सर्दियां आ चुकी हैं, इनकी आमद हो चुकी है, तो ये जो रेसिपी है स्पेशल सर्दियों की रेसिपी है। मज़ेदार होने के साथ साथ हेल्दी रेसिपी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए यहाँ पे 6 अदद अंडे, क्योंकि हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसमें अंडों की तादाद ज़्यादा जाएगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे 6 अदद अंडे ले लिए हैं। सारे अंडों को एक एक करके हमने बाउल में निकाल लिया है। तो यहाँ पे जो है सारे अंडे मैंने बाउल में निकाल लिए हैं। अब हमने इसमें शामिल करना है दूध। दूध आप फ्रिज का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो अगर नॉर्मल बॉयल रखा हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्म दूध जो ज़्यादा गर्म हो वो यूज़ मत कीजिएगा, वरना डालते ही जो है अंडे पक जाने हैं। तो यहाँ पे आपने ये एहतियात करनी है कि ज़्यादा गर्म दूध यूज़ नहीं करना। फ्रिज का या नॉर्मल बॉयल रखा हुआ दूध आप यूज़ कर सकते हैं। दूध ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे दूध एक बड़ा कप डाला है। आप अगर नॉर्मल कप चाय वाला ले रहे हैं तो आप 1 से 1.5 कप डाल दीजिएगा, और उसके बराबर हो जाएगा जितना दूध मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तकरीबन 1.5 कप आप नॉर्मल चाय वाला कप यूज़ करके तो 1.5 कप ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अच्छे से हमने अंडों को कर लिया है मिक्स। अंडों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने इसमें शामिल करना है गुड़। मैं यहाँ पे गुड़ को यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप उसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने गुड़ को तोड़ लिया है, उसके पीसेस कर लिए हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। गुड़ ऐड करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आटा। नॉर्मल जो घर में आटा जिसकी हम रोटी पकाते हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। आप इसकी जगह पे सूजी भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप वो ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे आटा यूज़ कर दिया। अब थोड़ा सा 1 चुटकी हमने इसमें डाल दिया ज़र्दा कलर, येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें डालेंगे तो आपकी जो स्वीट डिश है, आपकी जो रेसिपी है, उसका कलर बहुत अच्छा आएगा और वो अच्छी लगेगी दिखने में। जायके में इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर आप ये नहीं भी डालेंगे तो, लेकिन जो इसकी दिखने में जो होगा वो अच्छी लगेगी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसमें शामिल कर दिया है थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर जो आपने गुड़ डाला है और वो नीचे चंक्स उसके रह गए हैं तो कोई बात नहीं, हम जब इसको पकाएंगे तो वो खुद बहुत मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है इसको, सारी चीज़ों को अच्छे से। अब हमने रखना है एक पैन, एक पतीला, जो भी जिसमें भी आपने इसको पकाना हो आप वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, और उसमें हम शामिल कर देंगे ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया था अंडों का, वो इसको मिक्स करने के बाद शामिल कर दिया हमने पैन में। और ये नीचे जो गुड़ बच गया था, जो मिक्स नहीं हुआ था अच्छे से, तो वो हमने इसी में ऐड कर दिया। जैसे जैसे दूध गर्म होगा तो वो खुद बहुत मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने स्लो में, बहुत ज़्यादा आपने टेम्परेचर का ख्याल रखना है, हीट को बिल्कुल, फ्लेम को आपने लो रखना है, क्योंकि अगर आपने फ्लेम को हाई रखा तो डालने के साथ ही अंडे जो हैं एकदम से पकना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि अभी हमें नहीं चाहिए। हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाना है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना स्टार्ट कर दिया है। इस काम में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन फ्लेम को शुरू में आपने बिल्कुल स्लो रखना है, बाद में आप फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने इसको पकाना है तकरीबन 3-4 मिनट मैंने इसको पकाया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये थिक्स होना स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे घी। मैंने घी को मेल्ट करके ऐड किया, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसकी जगह पे देसी घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे घी डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे, सारा एक दफ़ा में नहीं डालेंगे। घी डालने के बाद चम्मच चलाना आपने नहीं छोड़ना, इस रेसिपी को आपने मुसलसल चलाते रहना, नहीं तो अंडे जब पकना स्टार्ट होंगे तो वो नीचे लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मुसलसल इसको चम्मच को चलाते रहना है। 3 से 4 मिनट मज़ीद गुजरे हैं तो हमारा जो मिक्सचर है वो मज़ीद थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा और थिक हुआ तो थोड़ा सा हम इसमें घी और शामिल करेंगे। घी जो है मैंने यहाँ पे 1/2 कप से थोड़ा सा कम लिया था, लेकिन 1/2 कप जाएगा इसमें। बाद में भी मैंने इसमें थोड़ा सा घी और ऐड किया था, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, तो तकरीबन 1/2 कप घी इसमें जाएगा। अब यहाँ पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसको थिक करना है, और इसको इतना थिक करना है और इसको कि ये दानेदार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थिक भी हो रहा है, और ये दानेदार दाने दाने इसके अभी से आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो हमारा जो हलवे की रेसिपी है, यकीनन आप जान गए होंगे कि हम हलवा बना रहे हैं अंडों का, तो परफेक्ट जा रही है। तो यहाँ पे जो बाकी घी बच चुका था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको मिक्स कर लिया। अब हमने इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाना है, फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। इसके दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
तो यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट गुजरने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मिल्क पाउडर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और मिल्क पाउडर के साथ अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो ज़रूर ऐड कर दीजिए। मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। वैसे इसकी जो अंडों की स्मेल है वो बिल्कुल नहीं आती इस रेसिपी में, और मैंने इसको ऐसे ही पकाया था और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई। लेकिन अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस हो तो आप इसमें इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने मिल्क पाउडर ऐड करके इसको मिक्स कर लिया और हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि जो घी है वो हमें नज़र नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत इसमें कसर रहती थी। मैं चेक कर रही थी कि घी बाहर निकला है या नहीं, तो घी अभी बाहर नहीं निकला। अगर आप चाहते हैं कि घी अच्छे से बाहर निकले तो आपने इसमें मज़ीद 3 से 4 टेबलस्पून घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमने इसको ज़्यादा ऑयल या घी नहीं देना, बस जितनी ज़रूरत हो हम उतना ही ऐड करेंगे। जो मैंने घी ऐड किया था उसके बाद मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून और ऐड किया था इसमें घी। तो यहाँ पे हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर दिए। ये जो रेसिपी है थोड़ा टाइम मांगेगी आपसे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे आप फ्लेम जो है आप थोड़ी सी हाई कर सकते हैं, मीडियम फ्लेम पे अब आप इसको पका सकते हैं, लेकिन शुरू में आपने फ्लेम को लो ही रखना है। तो यहाँ पे ये लास्ट में आप देख सकते हैं घी जो है वो बाहर आ चुका है। थोड़ा बहुत ज़्यादा घी हमने इसमें नहीं डाला, जितना डाला है वो थोड़ा बहुत हमें लग रहा है पता कि वो अब हमारा हलवा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो जाएगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मज़ेदार सा ये अंडों का दानेदार हलवा तैयार हो चुका है। 1 मिनट तक मज़ीद मैंने इसको पका के उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो अंडों का दानेदार हलवा अगर आप बनाना चाहते हैं तो रेसिपी बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन कुछ स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। आपने फ्लेम को हाई लो किस वक्त करना है, मीडियम किस वक्त रखना है, वो ख्याल रखना होगा। और जो चीज़ें जिस स्टेज पे डाली गई हैं आपने उसी तरह से ऐड करनी है। तो मज़ेदार सा ये आपका हलवा तैयार हो जाएगा। और आप ज़रूर सर्दियों में इसको ट्राई कीजिएगा। बच्चों को जो बच्चे जो हैं अंडे नहीं खाते, उनकी स्मेल उनको बुरी लगती है, तो आप इस तरह से ज़रूर बना के दीजिएगा। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं इंजॉय करती हूँ अपने इस अंडों के ज़बरदस्त से हलवे को। आप भी बनाइए, सर्दियों की ये रेसिपी है, सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।